एक समय की बात है, राखी और महेश के 2 बेटे थे जिनका नाम ऋषभ और करण था। दोनों की शादी हो चुकी थी। ऋषभ की शादी सरलीन से हुई थी और करण की शादी प्रीता नाम की लड़की से। सरलीन घर की बड़ी बहू थी और बहुत कामचोर थी। हालांकि वो घर में बड़ी बहू होने का पूरा हक जमाती थी, लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सुबह लेट उठती और प्रीता द्वारा बनाया गया खाना खाकर फिर आराम फरमाने लगती थी। भी एक दिन राखी ने उससे कहा कि बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, लेकिन तुमने तो हद कर रखी है। घर में सारा काम छोटी बहू प्रीता करती है और तुम पूरे 24 घंटे सिर्फ आराम आराम आराम। पता नहीं कितनी कामचोर हो तुम। इतनी लेट उठती हो कि घर के कुछ लोगों को तो भूखे पेट ही काम पर निकलना पड़ता है। राखी की ये बातें सुनकर सरलीन में कुछ तो बदलाव आए थे, लेकिन वो सिर्फ ये कि वो एक दिन छोड़कर खाना बनाना शुरू कर देती है। यानी कि 2 दिन का खाना एक दिन में ही बनाती थी वो। यानी कि वो 2 दिन का खाना एक दिन में ही बनाती थी और घर के लोगों को बासा खाना ही खाना पड़ता था। तभी एक बार फिर राखी खाने को लेकर सरलीन को टोकती है और सरलीन ने इस बार अपनी सासू माँ को कह दिया था कि अगर मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं है तो ना खाए, मेरी रसोई अलग कर दीजिए, मैं अपना खाना खुद ही बना कर खा लूंगी। और इसीलिए उसी दिन सरलीन का किचन अलग कर दिया गया था। पर सरलीन की कामचोरी अभी भी गई नहीं थी। वो एक दिन छोड़कर ही खुद के लिए खाना बनाती थी और बासा खाना खाकर ही काम चलाती थी। यहाँ तक कि वो अपने रूम का झाड़ू पोछा तक नहीं करती थी, जो कि बेहद गंदा हो चुका था। तभी एक दिन रात को सरलीन जोर से चिल्लाती है और घर के सभी सदस्य दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाते हैं। सरलीन से जब सभी ने पूछा कि उसे क्या हुआ, वो अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और इतनी कामचोर रही कि बासा खाना खा खा कर मेरी तबीयत खराब हो गई है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इससे मैं समझ चुकी हूँ कि गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अपनी बहू की यही बातें सुनकर राखी उससे कहती है कि चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम कामचोर सरलीन को अकल तो आई कि कामचोरी कभी कभी आपको मौत के मुंह में भी धकेल सकती है। यही कहकर राखी तुरंत सरलीन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका पूरा इलाज करवाती है। अब सरलीन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अब उसने कामचोरी करना भी बंद कर दिया था। वो घर के सभी लोगों के लिए ताजा खाना बनाती और घर को साफ सुथरा भी रखने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कामचोर सरलीन की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।